Class 5, good morning. Now continuing the same exercise 11B पे आते हैं हम लोग। अब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रोपोर्शन का चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कॉपी में कुछ टर्म्स राइट करने होंगे। जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है? टू रेशियोज व्हेन इक्वल आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मैंने पहले ही बताया था इसके पहले वीडियो में कि जब दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। जैसे A:B प्रोपोर्शन C:D, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल। अब यहां देखिए B को बोलते हैं मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और A:D को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि ये है रेशियो में, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो A:B इक्वल टू C:D, A:B मतलब A/B, C:D मतलब C/D इक्वल टू। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो देखेंगे A का मल्टीप्लाई D से, A इंटू D, और यहाँ देख रहे हैं B का C से, तो B का C से। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक, इन्हीं का यूज करके अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है अपने एक्सरसाइज 11B के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। 35:45 प्रोपोर्शन 7:9। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए 35:45 तो 35/45 प्रोपोर्शन मतलब इक्वल 7/9, ये हो गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों तरफ सेम हो गया तो इक्वल, नहीं हुआ तो नॉट इक्वल। तो 35 इंटू 9 हो गया और यहाँ हुआ 7 इंटू 45। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, तो यहाँ आया 315। अब इधर देखते हैं 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, तो ये हो गया आपका 315 दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। thus गिवन प्रॉब्लम इज ट्रू। जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है? ट्रू है हमारा, सही है, इक्वल है। और अगर नहीं होगा तो हम इक्वल टू को काट देंगे और लिखेंगे thus गिवन प्रॉब्लम इज फॉल्स। गिवन प्रॉब्लम जो है वो फॉल्स है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही करना है, बहुत सिंपल है। अगर इक्वल हुआ तो ट्रू, इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। पहला क्या है भाई? पहला है 26:डैश है, ब्लैंक हो गया है। प्रोपोर्शन 13:20। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 26 बॉक्स हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शन इन इक्वल टू 13 हो गया 20। अब इसके बाद इसका फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो गया 26 अपॉन बॉक्स इक्वल टू 13/20। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा 26 इंटू 20 इक्वल टू 13 इंटू बॉक्स, ये हो गया। इसके बाद 13 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 26 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू ये हो गया बॉक्स। अब इसको करेंगे तो 13 2 26, 1 टाइम में, 2 टाइम में 26, ये आएगा आपका 2 इंटू 20 इक्वल टू बॉक्स। इसका मतलब 40 इक्वल टू बॉक्स। दैट मीन्स फिलअप क्या होगा? 40। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इधर अगर डैश दिया, आगे डैश दिया तो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ही सॉल्व करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 पार्ट है। पहला सॉल्व हो गया, उसके बाद आपको पता है ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ खास है नहीं इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 बता रहा है द इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैज 100 फाइटर प्लेन्स इन इट्स एयर फोर्स फॉर एवरी 500 टैंक्स इन इट्स आर्मी।
इंडियन डिफेंस फोर्स के पास 100 फाइटर प्लेन्स है एवरी 500 टैंक्स, यानी 500 टैंक्स है तो 100 फाइटर प्लेन्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड टैंक्स इन आवर डिफेंस फोर्स? पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है रेशियो फाइटर प्लेन्स और टैंक्स का, कि हमारे डिफेंस फोर्सेज में फाइटर प्लेन्स और टैंक्स का क्या रेशियो है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी फाइटर प्लेन्स विल द पाकिस्तान डिफेंस फोर्स नीड फॉर एवरी 75 टैंक्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ इंडियन फोर्सेज। अच्छा, इंडियन फोर्सेज की बराबरी करने के लिए 75 टैंक्स अगर पाकिस्तान के पास है तो उनको कितने फाइटर प्लेन्स चाहिए इंडियन एयरफोर्स के रेशियो के बराबर होने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ फाइटर प्लेन्स और नंबर ऑफ टैंक्स राइट करते हैं। तो नंबर ऑफ फाइटर प्लेन्स इन इंडियन डिफेंस फोर्स, IDF, इंडियन डिफेंस फोर्स। तो इंडियन डिफेंस फोर्स के पास कितना है 100 फाइटर प्लेन्स। और नंबर ऑफ टैंक्स इन इंडियन डिफेंस फोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्स में कितना टैंक्स है 500 टैंक्स है, 500 टैंक्स राइट कर दिया। ठीक, अब रेशियो फाइंड करना है। सो द रेशियो, किनका रेशियो फाइंड करना भाई, फाइटर प्लेन्स एंड टैंक्स। रेशियो ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड टैंक्स इन इंडियन डिफेंस फोर्स इक्वल टू, तो फाइटर प्लेन पहले राइट होगा, टैंक्स बाद में राइट होगा, इनका ही रेशियो फाइंड करना है। तो ये होगा 100/500, 0 कट गया, क्या आया 1/5, इसका मतलब रेशियो आया 1:5। ये आपका आ गया रेशियो 1:5। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर आ गए हैं तो बता रहा है कि 75 टैंक्स है पाकिस्तान के पास। तो यहाँ राइट करेंगे नंबर ऑफ टैंक्स इन पाकिस्तान डिफेंस फोर्स। कितना है भाई 75 टैंक्स है इनके पास। इनको कितना फाइटर प्लेन चाहिए ताकि वो इंडियन डिफेंस फोर्स के रेशियो के इक्वल इनका रेशियो आ जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान डिफेंस फोर्स के पास 75 टैंक्स हैं, कितने चाहिए, तो नाउ देखिए टैंक्स हैं, फाइटर प्लेन्स, तो फाइटर प्लेन्स पता नहीं कितना है, फाइंड करना है। ये हो गया रेशियो, ठीक 75। ठीक, प्रोपोर्शन किसके प्रोपोर्शन होना है, इनको होना है भाई इंडिया के। तो इंडिया के क्या है 1:5 है रेशियो, 1:5। तो कितना चाहिए तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका बॉक्स अपॉन 75 इज इक्वल टू 1/5। 75 को उधर कर देते हैं तो ये आएगा आपका 1 × 75/5। ठीक, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 × 5, 5 1 × 5 कितना आएगा 225, 5 5 × 25। तो बॉक्स की वैल्यू आई 15। तो इसका मतलब इनको कितना फाइटर प्लेन चाहिए, इनको चाहिए 15 फाइटर प्लेन, तब जाके ये रेशियो में इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फाइटर प्लेन्स इक्वल टू 15 फाइटर प्लेन्स चाहिए इनको। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है द वेट ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर आर इन प्रोपोर्शन टू देयर हाइट्स। अच्छा, डॉटर और मदर, ठीक है, मदर और डॉटर हैं, तो प्रोपोर्शन में क्या है, प्रोपोर्शन में है वेट और हाइट। ठीक है, द मदर इज 170 सेंटीमीटर टॉल, कह रहा है कि मदर जो है वो 170 सेंटीमीटर टॉल यानी लंबी है, वेयर एज द डॉटर्स हाइट इज 85 सेंटीमीटर, जबकि डॉटर का हाइट जो है वो है 85 सेंटीमीटर। इफ द डॉटर्स वेट इज 33 kg, हाउ मच डज द मदर्स वेट, तो मदर का वेट कितना है बताइए।
तो चलिए पता करते हैं कितना है। सबसे पहले क्या राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो राइट करेंगे क्या, हाइट ऑफ मदर, ठीक है 170 सेंटीमीटर टॉल है। तो सबसे पहले राइट करेंगे हाइट ऑफ मदर। मदर की कितनी हाइट है, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर ये मदर की हाइट हो गई। अब यहाँ बता रहा है कि हाँ डॉटर की हाइट भी है, तो यहाँ लिखेंगे डॉटर्स हाइट, डॉटर्स हाइट, डॉटर साइज कितना है 85 सेंटीमीटर। डॉटर का वेट भी दिया है, डॉटर्स वेट, डॉटर वेट कितना है 33 kg। अब हमें मदर का वेट फाइंड करना है, ठीक, मदर का वेट फाइंड करना है। तो नाउ क्वेश्चन में पहले ही बोला था द वेट ऑफ मदर एंड हर डॉटर आर इन प्रोपोर्शन टू देयर हाइट। वेट और हाइट, पहले वेट है फिर हाइट है, और पहले मदर है फिर डॉटर है। तो मदर का वेट हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। डॉटर का वेट है 33 kg, प्रोपोर्शन हाइट है, पहले मदर है तो मदर का हाइट होगा 170 सेंटीमीटर्स, ये प्रोपोर्शन में है डॉटर के हाइट से 85 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा आपका बॉक्स अपॉन 33 इक्वल टू 170 अपॉन 85। यहाँ 33 है, डिवाइड में इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बॉक्स इक्वल टू 170 इंटू 33 अपॉन 85, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं 5 के टेबल से कट रहा है, तो 5 के टेबल से काट देते हैं 170 और 85 को। तो 5 1 जा 5, ठीक है, 8 में से 5 क्या बचा 3, 35, 5 7 जा 35 कट गया। इसको कट करते हैं तो ये आएगा आपका 5 3 जा 15 आ गया, 7 में से 5 गया 2 20, 5 4 जा 20 कट गया। अब देखिए 17 2 जा 34 कट रहा है 1 टाइम में और 2 टाइम में, तो कितना आया आपका, ये आया आपका 2 इंटू 33, इसका मतलब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66। लास्ट में लिखेंगे सो वेट ऑफ द मदर इक्वल टू 66 kg। मदर का वेट कितना आया 66 kg। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें राइट करना है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना है, 2:3, 5:7, 9:10 है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं, 2/3, 5/7, 9/10। अब देखिए भाई डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबसे पहले, तभी हो पाएगा ना। तो एलसीएम लेंगे, तो 3 7 और 10 का एलसीएम लेते हैं रफ में। 3 7 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये तो 3 जाएगा 1 7 10, 7 से ले जाएंगे 1 1 10, 2 से ले जाएंगे 1 1 5, 5 से ले जाएंगे 1 1 1, तो आएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 7 जा 21, ये आएगा 210, 210, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जानते हैं आप क्या करना है आपको, 210, 210, 210 राइट कर दिया। अब देखिए 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू, ये भी राइट कर लिया। अब 3 है, 3 के टेबल में 210 कितने टाइम्स आता है, तो 3 7 जा 21, तो ये 70 टाइम में। 7 के टेबल में 210, तो 7 3 जा 21, तो 30 टाइम में। 10 के टेबल में, भाई 10 के टेबल में 21 टाइम में, 0 0 कट जाएगा 21 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, तो आएगा 140 अपॉन 210, 5 3 जा 15, 150 अपॉन 210, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आएगा 210।
अब हमें करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ राइट करेंगे ARRANGING, अरेंजिंग इन DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले है 189/210, तो 189/210, ठीक, ये हो गया सबसे बड़ा। इसके बाद है 150/210, इसके बाद है 140/210, ठीक। अब इसका एक्चुअल वैल्यू राइट करेंगे। अब 189 किसका है भाई, 9/10, यानी 9:10 का, तो 9:10, ठीक। 150 किसका है, ये है 5:7, तो 5:7, और लास्ट में है 2:3, तो 2:3, क्योंकि रेशियो का ही पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए रेशियो में ही राइट करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे भाई, पहले हम इसको फ्रैक्शन बदलेंगे, फिर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, यानी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। तो उसको फिर हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हुआ आपका फिनिश, एक्सरसाइज 11B। इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे समझ के। थैंक यू।